तो दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवत ज्ञान अध्याय का नाम है और श्लोक है 14वां नंबर 7.14। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जिसको प्रकृति भी कहा जाता है, वो 3 गुणों से युक्त है और ये 3 गुण हैं सत्व, रज और तम। इसीलिए उन्हें कहा जा रहा है गुणमयी। गुणमयी शक्ति जो मेरी है उसको पार कर पाना दुरत्यया अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत कठिन है। और वो कौन सी शक्ति है? मम माया, मेरी शक्ति है। भगवान कह रहे हैं मम माया, मेरी शक्ति है वो माया शक्ति। आप माया शब्द सुने हैं कई बार। माया, तो माया शक्ति क्या है? माया शक्ति है यही प्रकृति। हमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि अलग अलग शब्द होते हैं। कभी प्रकृति कहते हैं हम, कभी बहिरंगा शक्ति कहते हैं, कभी माया शक्ति कहते हैं। ये सब एक है। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं वो आध्यात्मिक जगत में कार्य करती हैं और वो भक्तों के ऊपर कार्य करती हैं। परंतु जो भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं उनको माया कहा जाता है। और जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं, माया शक्ति हमारे ऊपर कार्य करते रहती है। हम बोलते हैं ना माया का प्रभाव हो गया है, माया शक्ति है। माया शब्द बहुत बार आता है, ये वही माया शक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति यदि सोचता है कि भगवान के इस माया शक्ति के साथ युद्ध करके हम जीत जाएंगे और पार कर जाएंगे, संभव नहीं है। ये कब संभव है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जब तुम मेरे पास आ जाओगे। माम एव, निश्चय ही मेरे पास जब तुम आ जाओगे। प्रपद्यन्ते का मतलब होता है मेरे शरण में आ जाओगे, पहुंच जाओगे। तब ये जो भगवान अपनी माया शक्ति के बारे में कह रहे हैं माया मेतम, तब इस माया शक्ति को तुम पार कर सकते हो। अर्थात दूसरे शब्दों में भगवान ही पार कराते हैं। जब भगवान माया शक्ति को कहते हैं बस अब इस भक्त को ज़्यादा परेशान मत करो, ज़्यादा परीक्षा मत लो, तो माया देवी हमें थोड़ा छूट यानी ढीला कर देती हैं। जो एकदम कठिन परीक्षा था वो परीक्षा अभी कठिन नहीं रह करके आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा रहती है हमारे ऊपर। तो भगवान की कृपा से ही ये माया शक्ति कार्य करती हैं हमारे ऊपर, हल्का हल्का कार्य करती हैं। लेकिन यदि हम भगवान के शरण में नहीं रहते हैं, छोड़ देते हैं भगवान का शरण, माला का जप छोड़ देते हैं, भक्तों का संग छोड़ देते हैं, नियम का पालन जो करना है वो छोड़ देते हैं, गुरु की आज्ञा छोड़ देते हैं, फिर माया शक्ति अपना पूरा कार्य करने लगती हैं। और आप सुनते हैं ये व्यक्ति माया में गिर गया, आप सुनते हैं, ये वही माया शक्ति है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं दुरत्यया। दुरत्यया का मतलब हुआ इसको पार करना करीब करीब असंभव है, करीब करीब असंभव, दुरत्यया। तो जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, भगवान की माया शक्ति को हम पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको शब्दों के अनुसार बता रही हूँ, प्रवचन नहीं देना है, हमें श्लोक सिखा रहा है। तो दैवी येषा गुणमयी। अब देखिए ही और ऐशा दो शब्द हैं। ही यानी निश्चय ही, ऐशा यह, दोनों को मिलके हो गया येषा। येषा दैवी येषा। गुणमयी साधारण शब्द है, मम माया साधारण शब्द है, दुरत्यया ये एक ही शब्द है, ये दो शब्द नहीं है, दुरत्यया। फिर माम और एव ये दो शब्द है, माम एव निश्चय ही, मुझे, मुझे निश्चय ही, दो शब्द है जिनको मिला दिया गया है। मामेव, माम एव, मामेव ये प्रपद्यन्ते। और फिर यहाँ दो शब्द मिले हुए हैं, मायाम एताम, मायाम एताम, इस माया के, माया मेताम, माया मेताम, ऐसा हो जाता है जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, तरंतिते, पार कर जाते हैं। तो ठीक है, तो इस